हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका फिटर ज्ञान चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। तो जैसा कि हमने पिछले में मेटल्स का चैप्टर विद एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस। उससे पहले आपने देखी हमारे स्क्रीन पर हमारे टेलीग्राम का एक ग्रुप चल रहा है। तो जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ाई है एमसीक्यू की, उसकी मैं पीडीएफ उसमें डालूंगा। तो आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप उसको जरूर शेयर मतलब उसको जरूर ज्वाइन करिए। पीडीएफ लिंक देखिए, आपको शो हो रहा होगा। और आपको मैं कुछ अच्छी मतलब नोट्स मिलेगी या कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं उसमें आपको डालता रहूंगा। तो आपका है, देख लीजिए, लिंक ऊपर लिख के आ रहा है, शो कर रहा है टेलीग्राम का। उसको ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं वहां पे टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करूंगा। जैसे मैं संडे को रख दिया या सैटरडे को रख दिया, उसमें आपकी 30 क्वेश्चन की सीरीज बना दी। उसके बाद आप जब एग्जाम दे लेंगे, उस टेस्ट सीरीज दे देंगे, टाइमिंग एक उसका पहले मैं टाइमिंग दे दूंगी। जैसे 2 घंटे के लिए मैंने दे दिया, 2 से शाम को 5 बजे तक मान लीजिए टेस्ट हो रहा है, तो तुरंत 5:30 बजे आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको अधिक से अधिक नॉलेज लेने का। तो आप उसमें जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस। पीडीएफ आपको मैंने अपलोड कर दिया, आपको शो हो रहा होगा। लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लिमिट फिट्स टॉलरेंस। आज हमारी क्लास 11 है। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी भी कहते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी, इसमें हम लोग पहला जो टॉपिक है वो देखेंगे, इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है हमारी। ठीक है, इसमें आ जाते हैं हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी में। तो हमारा इंटरचेंजेबिलिटी में क्या होता है, आपने देखा होगा कई वर्कशॉप होता है तो वहां पे एक काम होता है। तो वहां पे जो प्रत्येक काम होते हैं, ठीक है, जैसे आपका कोई नट का थ्रेड बना रहा है, तो एक पर्टिकुलर जो वर्कर होगा वो उसमें स्पेशलिस्ट होगा। तो वो सिर्फ पार्ट्स बना रहा है, उसके मतलब थ्रेड बना रहा है। कोई कुछ और पार्ट बना रहा है, कोई और पार्ट बना रहा है। जिससे क्या होता है, जब हम लोग उसे असेंबली करने जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग असेंबली करते हैं तो उसमें बिना टाइम वेस्ट हुए, समझ रहे हैं, बिना टाइम वेस्ट हुए और तुरंत वो असेंबलिंग हो जाती है अच्छे से। इसमें हमारा टाइम बच जाता है, काफी इसमें फायदा होता है। इसमें विनिमयशीलता बढ़ जाती है, विनिमय हो जाता है, वो जो पार्ट्स होता है विनिमय हो जाता है। तो उसी को हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं विनिमयशीलता। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आप पीडीएफ में भी देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। देखिए, फॉर अ मोर प्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, एवरी वर्कर हैज अ नॉलेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वर्क, मतलब एक स्पेसिफाई वर्क के बारे में उससे बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ठीक है, वो पार्ट्स बना लेता है, देन सारे पार्ट्स को मिला के हम लोग एक साथ असेंबल कर देते हैं। तो ये हमारी कहलाती है विनिमयशीलता या विनिमय योग्यता, इसको इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो पार्ट्स बनाते हैं वो आपके टॉलरेंस के हिसाब से बनाते हैं कि कितना हम इसमें टॉलरेंस रखें। फिर बनाते समय जो वर्कर है हमारा, वो गेज होता है, एक गेज इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ये डिजायरेबल में बना है कि नहीं बना है, कि बहुत ज्यादा उसकी डाया बहुत ज्यादा हो गया है, लेंथ बहुत ज्यादा हो गया है। उसके लिए हम लोग इसमें चेक करते हैं कि ये हमारा लिमिट में है कि नहीं है, जिससे पार्ट सही साइज, आकार और विनिमय योग्य बन जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए इसका एडवांटेज क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी का एडवांटेज। इसमें हम लोग देखेंगे एडवांटेज। आपको जैसे मैंने अभी बताया, एडवांटेज का क्या है, इसका बचत हो जाती है, मतलब कॉस्ट कम आता है। कॉस्ट कॉस्ट लेस कॉस्ट कहेंगे हम लोग, लेस कॉस्ट आता है, मतलब कम रुपए या कम पैसा लगता है। ठीक है, और इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा जो होता है
एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, मोर एम्प्लॉयमेंट मतलब अधिक रोजगार मिलता है, इससे हमें अधिक रोजगार, अधिक रोजगार मिलता है। और क्या होता है इसमें, इसमें एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब कार्य क्षमता बढ़ जाती है, कार्य क्षमता इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज, ठीक है। और एक और पॉइंट था इसमें, ठीक है, इससे हमें इंटरनेशनल ट्रेडमार्क मिल जाता है, इंटरनेशनल। अब मैं आपको बताता हूं इंटरनेशनल ट्रेडमार्क क्या है। इंटरनेशनल ट्रेडमार्क, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क क्या होता है, जब हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो एक इंटरनेशनली हमें एक अथॉरिटी होती है जिससे हमें ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, मतलब कि ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, इस पे हम अपना अधिकार, जैसे एक तरह से अधिकार हल्का दिखाते हैं कि हमारा, जैसे रिलायंस है, मेरा रिलायंस नाम का अधिकार है। रिलायंस क्या करती है, काफी काम पेट्रोलियम में है, आपका जियो मोबाइल यूज करती है, तो उसका अधिकार है उस पे, तो कोई और जियो नाम से नहीं बेच सकता उस प्रोडक्ट को, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडमार्क, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मास प्रोडक्शन। मास मतलब क्या होता है, मास मतलब, जो हमारा मास से ही समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन को आप कहेंगे उत्पादन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी यूनिट, तो कोई हमारा यूनिट है, कंपोनेंट या पार्ट का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। जैसे जैसे आपको एक मान लीजिए, जैसे बेड बनाना है, ठीक है, बेड में क्या चाहिए होता है हमें, उसमें एक प्लाई चाहिए होती है, और चारों तरफ के एक रॉड चाहिए होती है जिसपे हम प्लाई फंसा के, और एक टांगे जो बनी होती है, 1 2 3 4 टांग होती है बेड के, वो चाहिए होती है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बना लिया। आपने पुराने जमाने खटिया देखा होगा, उसमें क्या होते हैं, पहले एक टांग बना लेते हैं, फिर उसके अंदर एक लंबा सा वो आता है आपका, इस तरह का होता है, देखिए ऐसे, आपका मान लीजिए ये है, एक आपका ऐसे, तो जैसे देख लीजिए ये आपका हो गया, ऐसे करके मान लीजिए बेड है कोई, इसका एक इधर से निकला होता है, एक ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है, ठीक है, एक इधर से आपको अंदर से ये दिखता है, ठीक है। तो एक पहले हमने एक पार्ट ये बना लिया, 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 इस सबको हमने कर दिया असेंबल, तो हमारे कंबाइंड बेड बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब उसकी क्या है कि एक साथ हम लोग जब अलग अलग पार्ट बना के जोड़ते हैं तो हमारा बहुत कम टाइम में हो जाता है। अब एक ही आदमी से बोलो कि तुम ये भी करो, तुम खाना भी बनाओ, तुम बर्तन भी धो, तुम ऑफिस पे काम भी जाओ, तुम सब कुछ करो, तो उसके लिए बहुत टफ पड़ेगा। उसमें आदमी कर लेगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, और उसमें वैसी क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, और वो टॉलरेंस के अंदर बने ना बने वो भी मैटर करेगा। इसलिए हम लोग ये यूज करा जाता है, चेक गेज हम लोग यूज करके देखते हैं लिमिट में है कि नहीं है। मास प्रोडक्शन में आपने देख लिया, यूनिट यूनिट जो होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स को बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं, उसको हम लोग मास प्रोडक्शन कहते हैं। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं, इसके क्या एडवांटेज है हमारे, इसके एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेज क्या क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ऐसे ही, ठीक है। एडवांटेज क्या है, प्रोडक्शन टाइम यानी उत्पादन समय, उत्पादन समय में बचत होती है, उत्पादन समय में बचत हो जाती है, ठीक है। और आपका क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज हमारा क्या है, इसका इसमें डिसएडवांटेज हमारा ये कि इसमें जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई काम, तो उसमें खर्च अधिक आ जाता है, इसमें शुरुआत में, शुरुआती शुरुआती यानी सेटअप करने में, सेटअप में खर्च आता है, खर्च आता है फर्स्ट टाइम, शुरुआती खर्च आता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि हमारा इसमें कुछ नए तरह के इसमें मशीन्स यूज होते हैं, जैसे आप जानते होंगे जिग एंड फिक्सचर आपने देखा होगा, ठीक है।
तो इसमें स्पेशल मशीन यूज होती है, स्पेशल मशीन यूज होती है। जैसे आपका जिग फिक्सचर हो गया, जिग एंड फिक्सचर, ये भी आपका एक चैप्टर है, आगे आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। आपने पहले देख लिया इंटरचेंजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, थ्योरी आपकी बुक हमने अपलोड कर दी पीडीएफ, उसमें तो लिखा ही वो आप पढ़ लेंगे, लेकिन समझना सबसे कठिन काम है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप बेस ही नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं हम किस लिए यूज कर रहे हैं। तो इसलिए जानना सब जरूरी है। ये सब में भी पेपर में ज्यादा ना पूछे, या पूछे एक नंबर का, बट जानना जरूरी होता है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया। ठीक है, ये आपका हो गया, अब मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, अभी असेंबली नॉन असेंबली में आगे, आप असेंबली और नॉन असेंबली टॉपिक को पीडीएफ में आपको शो हो रहा होगा, वो अभी आगे बताता हूं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं लिमिट। लिमिट देख लेते हैं। ठीक है, लिमिट हमारा क्या होता है? लिमिट बेसिकली हमारा ये होता है कि किसी चीज का बेसिक साइज, ठीक है, उस पे स्वीकृत अधिकतम लिमिट, यानी अधिकतम को कहते हैं हाई लिमिट, और न्यूनतम लिमिट लो लिमिट। ठीक है, तो आपका क्या होता है, बेसिक साइज पे अधिकतम हाई लिमिट और नो लिमिट जिस सीमा में, ठीक है, जिसमें पार्ट्स बनाए जाते हैं, पार्ट्स के साइज बनाए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लिमिट। ठीक है, ये हमारी क्या होती है लिमिट? लिमिट हमारी दो तरह की होती है। एक आपकी होती है हाई लिमिट, एक होता है हमारी हाई लिमिट होती है, दूसरी होती है लो लिमिट। इसको हम लोग कहते हैं सीमा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारी लिमिट क्या होती है? जब कोई किसी बेसिक साइज पर, ठीक है, उसकी स्वीकृत अधिकतम लिमिट या न्यूनतम लिमिट की सीमा में रहकर कोई पार्ट को हम लोग बनाते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, लिमिट। ठीक है, दो तरह का होता है हमारा, हाई लिमिट, लो लिमिट। अब मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, जैसे 18 दिया हुआ है, 18 ऊपर प्लस में दिया 0.02, नीचे दिया है माइनस में 0.02। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो हमारी हाई लिमिट क्या हो जाएगी? हाई लिमिट यानी अधिकतम सीमा। हाई लिमिट हमारी क्या होगी? अधिकतम क्या हो जा रहा है? 18 प्लस कर देंगे, इसमें हम लोग प्लस वाला जोड़ेंगे, 18 प्लस 0.02, ये हमारा हो जाएगा 18.02। ठीक है, लो लिमिट, लो लिमिट क्या होता है? अभी मैंने बताया न्यूनतम 18, न्यूनतम क्या है हमारा? ये लिमिट है हमारी, ये हमारी लिमिट है, ये हाई लिमिट है, ये लो लिमिट है। ये आपका दिया हुआ है बेसिक साइज, ये आपका दिया है बेसिक साइज। ठीक है, बेसिक साइज है, ये हाई लिमिट दिया है हमें, और ये आपको लो लिमिट दिया है। ठीक है, तो आपका ये जोड़ के हो जाएगा, हाई जो हो जाएगा आपका 18.2, और ये आपका हो जाएगा माइनस करने पे कितना आएगा? 17.98। ये मान लीजिए mm में है, तो mm हो जाएगा ये। ठीक है, इसके आगे और भी क्वेश्चंस है, वो सब मैं कराऊंगा आपको, बेसिक आप इतना जान लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं, टॉलरेंस पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉलरेंस। अब बताइए टॉलरेंस क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था लिमिट। अब देखिए, कोई, मान लीजिए कोई कुछ प्रकार है, कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो कोई पार्ट है, किसी पार्ट किसी पार्ट में किसी पार्ट में, ठीक है, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉलरेंस। देखिए, अब चलिए इसी से आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। टॉलरेंस कहते
आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा, एक बार समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हम लोग क्या बताया हमने, हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। ऊपर क्वेश्चन क्या था, ऊपर हमने 18 दिया था, ये अपर लिमिट दे दी थी, ये लोअर लिमिट दे दी थी, इसको हम लोग अपर लिमिट भी कहते हैं, ये हमारा अपर लिमिट भी होता है, ये लोअर लिमिट भी होता है। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या है, टॉलरेंस हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। हाई लिमिट हमने निकाल ली इससे जोड़ के, लो लिमिट निकाल ली माइनस करके, अब दोनों को अंतर ले लेंगे, 18.02 माइनस 17.98, ठीक है, कितना आ गया ये 0.04 mm आपका यूनिट दिया रहेगा पेपर में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा है कि टॉलरेंस निकालिए, ऐसे करके क्वेश्चन लिख देगा, ये आपका इस तरह से लिख देगा क्वेश्चन, पूछ लेगा लो लिमिट बताओ, तो हाई लिमिट पूछ लेगा, लो लिमिट पूछ लेगा, क्वेश्चन आगे मैं कवर करूंगा, ठीक है। अब चलिए टॉलरेंस में सिस्टम देख लेते हैं, रफ कर दे रहा हूं उसको, टॉलरेंस हम लोग पढ़ा रहते हैं, ठीक है। टॉलरेंस तो अब हम देखने जा रहे हैं, इसके अंदर का पार्ट है सिस्टम, कि हमारा टॉलरेंस कैसा होता है, यूनिलैटरल है कि बाइलैटरल है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए ये हमारा होता है, दो तरह का होता है, यूनिलैटरल टॉलरेंस, और एक हमारा होता है बाइलेटरल। आप लोग कमेंट किया करिए नीचे, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बताइए, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग थोड़े से लाइक्स बढ़ाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जो चीज खराब लग रही है आप वो भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक ही साइड पे दिया आता है, एक ही साइड पर बेसिक साइज के, ऐसे लिखेंगे, बेसिक साइज के एक ही साइड देते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि देख के कि बताओ कि यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है 25 प्लस 0.02 प्लस 0.01, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 20 माइनस 0.01 माइनस 0.03, तो आपका ये क्या है, ये आपका हो जाएगा यूनिलैटरल। अब देखिए कैसे, ये मान लीजिए एक लाइन है 25 की, ठीक है, ये मान लीजिए आपका बेसिक साइज है, ये आपका है बेसिक साइज। अब देखिए आपको हमने 25 दे दिया, आपको ग्राफ से समझा देता हूं, ठीक है। ये आपका 0.1 हो गया, 0.01 हो गया, 0 सेट करना पड़ा, ये आपका मान लीजिए है बेसिक साइज है, क्या है हमारा बेसिक साइज, हम लोग यूनिलैटरल देख रहे थे, बेसिक साइज है ये हमारा, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने लिख दिया 25, ये मान लीजिए आपका 0.01 है, ये आपका 0.02, ठीक है, ये आपका कितना हो गया 0.01 0.02, ये 0.03 हो गया। अब हम लोग देखना है कि कैसे ये यूनिलैटरल है बाइलैटरल है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने आपको, ठीक है, ये हमारा 25 क्या हो गया, ये हमारा बेसिक साइज है, बेसिक साइज है, ठीक है। अब देखिए 25 के एक 0.02 पे दिया हुआ है, तो हम लोग एक 25 की लाइन से 0.02 पे बना लेते हैं। दूसरा क्या दिया है 0.01 पे, एक हमारा ये 0.02 पे हमने बना लिया, एक बिंदु ये कट रहा है, एक बिंदु ये कब का कट रहा है, समझिए। अब देखिए ये यूनिलैटरल एक तरफ है, यानी एक साइड, ये देखिए आपके ये जो बेसिक साइज है उसके एक ही तरफ आपका बन रहा है, एक ही तरफ बन रहा है, तो हमारा ये कहलाएगा यूनिलैटरल, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं 20, जैसे मान लीजिए, सॉरी आपको 25 दिया हुआ है, ये 25 मान लेते हैं, 25 मान लीजिए दिया हुआ है, अब देखिए माइनस 0.01 पे है, तो हमने एक ये बना दिया 0.01 वाला बना दिया, इसको मैं रेड से बना देता हूं, ये मैंने बना दिया 0.01 का बना दिया मैंने,
ठीक है। अब देखिए उसके बाद दिया है 0.03, ये आपका ये है। देखिए जो आपको मैं रेड वाला बना रहा हूं वो भी एक ही साइड है, नेगेटिव साइड। ये हमारा ऊपर पॉजिटिव होता है और ये हमारा नेगेटिव होता है। तो आप देखिए एक ही तरफ बन रहा है, एक ही साइड बन रहा है। ये पहला वाला एक ही तरफ बन रहा है, ये भी आपका नेगेटिव में बन रहा है, तो ये आपको कहला देगा यूनिलैटरल। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि प्लस प्लस या माइनस माइनस हमें जो दिखाई दे, प्लस प्लस, देखिए ये आपका प्लस प्लस लिमिट है, ये माइनस माइनस, तो ये आपका एक ही साइड पर रहेगा, ये हमारा यूनिलैटरल कहलाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब बाइलेटरल देख लेते हैं। बाइलेटरल हमारा क्या होता है, बेसिक साइज के दोनों साइड होता है ये। ठीक है, दोनों साइड होता है। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं 25 प्लस 0.02 माइनस 0.02। ठीक है, या तुम इसका ये भी ले सकते हैं 25 माइनस, पहला नंबर डाल देते हैं, दूसरा नंबर डाल देते हैं 0.01 प्लस 0.02। अब देखिए ये आपका देखिएगा, इसमें बनाऊंगा तो दोनों तरफ बनेगा। देखिए 25 हमारी बेसिक है, मैंने अभी आपको बताया था ये हमारा बेसिक साइज होता है। अब इसमें देखिए अपर लिमिट कितनी दी है, 0.02, तो ये हमारा देखिए रेड से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा आ गया 25 पे 0.02, हम आगे बढ़ गए। अब देखिए दूसरी लोअर लिमिट क्या दी है, माइनस 0.02, 25 से ये नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, नीचे आ गया। ये देखिए आपका, देखिए दोनों साइड बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा बाइलेटरल। आपने यूनिलैटरल में देखा था एक ही तरफ बन रहा था, अब बाइलेटरल में देखिए दोनों तरफ बन रहा है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं 25.01 का, ब्लैक से बना देता हूं। ये मान लीजिए आपको 25.01 बना ब्लैक वाला, प्लस सॉरी माइनस में है, एक मिनट, ये आपका 2 से ही आया है तो इसको मैं ऐसे ले आ रहा हूं। ठीक है, दूसरा, एक मिनट सॉरी, गड़बड़ हो गया। ठीक है, 25 देखिए माइनस 0.01 है, तो ये हमारा ये नीचे क्यों आएगा, ये मान लीजिए आ गया। दूसरा क्या है, प्लस में 0.02 है, तो हमारा ये आएगा। देखिए आपके दोनों साइड बन रहा है, इधर भी बन रहा है आपका, बेसिक साइज के ऊपर भी बन रहा है, बेसिक साइज से नीचे ही बन रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे बाइलेटरल। ठीक है, आपको आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने कवर किया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सिलेक्टिव असेंबली क्या होती है। सिलेक्टिव, छोटा सा पॉइंट है, पेपर में पूछ सकता है। सिलेक्टिव असेंबली होती है और एक आपकी होती है नॉन सिलेक्टिव, एक आपकी होती है नॉन सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव असेंबली। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा वर्कर होता है अपनी योग्यता के अनुसार फील करता है, मतलब अपनी योग्यता के अनुसार वो अपनी क्षमता समझता है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, वैसे वो फील कर सकता है, इसको फील करता है। ठीक है, फील करता है और आपका क्लियरेंस आदि गेजेस का प्रयोग करके पार्ट्स चयन करता है। मतलब कहने का मतलब है फील करता है, उसके बाद वो अपने गेजेस के अनुसार पार्ट्स को देखता है कि कौन सा पार्ट असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम इसको अच्छे से असेंबलिंग कर सकते हैं, जिससे असेंबली की कॉस्ट जो होती है, ठीक है, वो टाइम लेता है। जब समझिए जैसे वो आपकी फील कर रहा है, मतलब हम देख रहे हैं कि हम, हाँ ये काम हम कर सकते हैं, जैसे समझिए जैसे हम सोच रहे हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, फील कर रहे हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उसको बार बार चेक करेंगे, गेज लगाएंगे कि हाँ भाई सही बन रहा है नहीं बन रहा है, गड़बड़ हुआ, मैं फिर काम करने लगा, फिर उसको चेक करने लगा, तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाता है।
तो ये सब हमारी सिलेक्टिव असेंबली में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अब देखिएगा, पढ़ भी लेते हैं क्या मैंने लिखा है। इसमें वर्कर अपनी योग्यता के अनुसार फील करता है तथा क्लियरेंस आदि गेजेस का प्रयोग करके पार्ट्स का चयन करता है। अब वो फील करेगा, चयन करेगा, टाइम लगेगा उसको, जिससे असेंबली क्या होती है, असेंबलिंग मतलब किसी पार्ट्स को, 4-5 पार्ट्स को लाके जोड़ के एक बना देना। तो उसमें क्या होता है कि उसमें टाइम वेस्ट होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या किया, इसमें पार्ट्स फिट नहीं बनते हैं, मतलब अच्छे से जब आदमी सही से उसको नॉलेज नहीं होगी थोड़ा सा, तो उसमें टाइम लग जाएगा उसको, तो पार्ट्स फिट नहीं होगी। और जैसा वो मटेरियल बनाएगा, उसका स्पेयर पार्ट्स हम मार्केट में मान लीजिए ढूंढने जा रहे हैं, कभी खराब हो गया तो वो आपको पार्ट्स जल्दी मिलेगा नहीं, तो ये बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो उसमें स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल नहीं आती, इसकी दिक्कत आती है। नॉन सिलेक्टिव इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो वर्कर होता है उसको सब कुछ पता रहता है, मतलब आइडिया रहता है कि मैं कैसे काटूं, कैसे करूं, तुरंत आपका बन जाता है, और वो इजीली से स्पेयर पार्ट अवेलेबल भी हो जाता है मार्केट में। जैसे उसको पता ही है कि मुझे ऐसे करना है, तो एक अंदाजा लग जाता है उसको, तो टाइम वेस्ट नहीं होता, प्रोडक्शन अधिक हो जाता है। ठीक है, स्पेयर पार्ट भी इजिली अवेलेबल मिल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन सिलेक्टिव असेंबली। तो ये आपका मेजर डिफरेंस था सिलेक्टिव असेंबली, नॉन सिलेक्टिव असेंबली में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो अभी जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने टेलीग्राम लिंक बनाया हुआ है, उसको आप अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और आप ITI फिटर ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको भी शेयर करिए। तो आज आपकी क्लास कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। चलिए, थैंक यू क्लास।